हेलो दोस्तों, हेलो आज हमारे दोस्तों, पास है ये सिलेट आज हमारे कंपनी की पास आटा की ये चक्की है। चक्की की मोटर आई सिंगल है। पेज की और इसको हमने 3 HP खोला की तो चक्की पता मोटर चला है। तो दोस्तों, इसकी हमें वाइंडिंग इस करनी है। कंपनी की मोटर है 1440  2 HP RPM में की है, सिंगल सिंगल पेज पेज मोटर है। 1440 और ये RPM चक्की है, आटा चक्की 220 मोटर है। वोल्टेज है। ये कोयल जल और गई है देखिए इस तरीके कनेक्शन से हम फॉल्ट इसको होने के देखते हैं कारण से। दोस्तों। तो हमें इसकी तो ये देखिए वाइंडिंग दोस्तों, करनी है हमने फिर इसको से। खोला है तो हमने तो खोल पता दिया इस चला मोटर को दोस्तों, और हमने चेक किया तो यहाँ यहाँ पर से इसके कोयल फॉल्ट हो चुकी है। कनेक्शन फॉल्ट हो और चुके हैं जिसके और स्टार्टिंग की दो कोयल फॉल्ट सेट होने के साथ में रनिंग के भी डैमेज हो चुके हैं, दोनों तो इसकी सेट वाइंडिंग डैमेज करनी हो है। चुके हैं ताकि बुरी तरीके से ये जल चुके देखिए हैं दोस्तों, कनेक्शन। तो अब इसकी हमें वाइंडिंग ही करनी पड़ेगी। इसके ये तो दो दोस्तों सेट अब है जो यहाँ से, कनेक्शन ये की ओर वायर से तो ये सारे कनेक्शन डैमेज सारे हो फॉल्ट चुके हो हैं। चुके हैं ये और देखिए पेपर भी दोस्तों, वगैरह हीट खा चुका है। और अगर तो पीछे की इसकी साइड से हम वाइंडिंग अगर करनी देखते है। हैं इस मोटर को तो एकदम सेफ लगती है। तो बिल्कुल दोस्तों अगर सेफ है। पीछे की साइड से देखा जाए तो इसकी वाइंडिंग एकदम इस सेफ तरीके है से और कनेक्शन की साइड से कनेक्शन इधर से वाइंडिंग है जो जल गए जल हैं। चुकी तो है, अब हमें इसकी अब वाइंडिंग करनी तो पड़ेगी। इसकी हमें तो दोस्तों वाइंडिंग चलो करनी इसको है। खोलते हैं और इसकी वाइंडिंग की कटिंग करते हैं। तो इसके कनेक्शन को छुड़ा लेते हैं तो और ये जो उसके बाद दोस्तों में ये जो इसकी कनेक्शन है कटिंग करेंगे और इसकी ये कोयल जो को बाहर सिंगल वायर निकालेंगे। में तो स्टार्टिंग दोस्तों देखिए और स्टार्टिंग के रनिंग है अंदर जो तो दोस्तों, सिंगल है ये और ट्रिपल रनिंग के वायर के अंदर अंदर ट्रिपल हो वायर रहा है है। इस तरीके से एक एक, और दो दो और और ये 3। तीन। तो इस तरीके से 3 वायर में इसकी रनिंग की वाइंडिंग कर रखी और स्टार्टिंग के अंदर सिंगल वायर से इसकी वाइंडिंग कर रखी है। तो डबल 22 तो और इसने एक कर 23 तो क्या है, रनिंग के अंदर है और इसकी 22 और स्टार्टिंग के अंदर है। तो इस तरीके से इसकी वाइंडिंग कर रखी है। तो हमने इसका गेज पहले ही इसकी वाइंडिंग कर रखी है तो इससे पहले हमने बता दिया इस गेज से इसकी वाइंडिंग की जाएगी। वरना इसकी कोयल को काटिंग करके और इसको काटनी पड़ेगी और काटने के बाद में इसका गेज निकाला जाएगा और फिर इसका डाटा काट के इसकी वाइंडिंग की जाएगी। तो हमने इसकी कटिंग करने से पहले आपको गेज बता दिया क्योंकि हमने सेम कंपनी की सिलेट कंपनी की मोटर की हमने वाइंडिंग की। तो इसका सेम गेज और डाटा वगैरह सब हमारे को याद है तो हमने आपको भी बता दिया। वरना अगर आप नए हो तो इसकी कटिंग करने के बाद में आप इसका गेज काट के और बता सकते हैं। तो गेज निकालने से पहले हम इसका गेज नहीं बता सकते क्योंकि हमने तो इसका बाद में रखा है। तो इसके हम बिना निकाले इसका गेज बता दिए। तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग के 4 सेट को निकाल लिया है और अब इसकी रनिंग की कोयल की कटिंग करनी है। तो दोस्तों हमारे स्टार्टिंग के 4 सेट तो बाहर निकल चुके हैं और अब इसके रनिंग के चारों सेट की कटिंग करके इसके 4 सेट को निकालना है। तो इस तरीके से जैसे हमने स्टार्टिंग की कोयल काटी है इस तरीके से हमें इसको ही काटना है। तो दोस्तों 4, 6, 8, 10 पिच में इसकी रनिंग की वाइंडिंग कर रखी है। दोस्तों 4, 6, 8 और 10 के अंदर डबल डलेगी रनिंग की कोयल और स्टार्टिंग के अंदर 4, 6 के अंदर आएगी। तो इस तरीके से इसकी वाइंडिंग करनी। तो दोस्त हमने इस तरीके से सारे एक एक करके सारी कोयल को बाहर निकालना है और फिर इसकी कोयल निकालने के बाद में हम कोयल को काउंटिंग करना पड़ता है। काउंटिंग करने के बाद में काउंटिंग के हिसाब से इसकी कोयल डलती है। तो दोस्तों हमने सारी कोयल को काट दिया और अब इसकी सफाई करेंगे। तो सफाई करने के बाद में इसके पेपर लगाना है। तो दोस्तों सफाई हो चुकी है तो अब इसके में पेपर लगाएंगे और पेपर लगाने के बाद में इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों हमारे पेपर एकदम फिनिशिंग सहायता से कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सारे पेपर लगा दिए और अब इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो कोयल बनाते हैं और फिर इसकी वाइंडिंग करते हैं। तो दोस्तों हमारे फर्स्ट सेट कंप्लीट हो चुका है और सेकंड सेट की वाइंडिंग चल रही है। तो दोस्तों तो इस रनिंग के तरीके से दूसरे सेट सेकंड की सेट की वाइंडिंग शुरू कर वाइंडिंग दी करेंगे हमने। तो दोस्तों रनिंग का और हमने गेज सेकंड बता सेट की दिया दोस्तों। वाइंडिंग हो रही है और तो फिर रनिंग के इसका अंदर डबल 22 और स्टार्टिंग की वाइंडिंग और करेंगे। 23 नंबर 3 राउंड है, 3 को डबल 22 और 23 नंबर से इसकी वाइंडिंग कर रहे हैं। इस तरीके से वाइंडिंग की जाती है। 4, 6, 8, 10 पिच के अंदर इसकी वाइंडिंग करनी है हमें और इसके 4 सेट बनेंगे। 3 कंप्लीट हो चुके हैं और अब तीसरे सेट की वाइंडिंग करनी है। तो इस तरीके से इसकी वाइंडिंग की जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से देखिए दोस्तों, इसकी वाइंडिंग 4 सेट ही हो चुकी है और स्टार्टिंग की कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर सिंगल है 22 नंबर, इसकी वाइंडिंग कर रहे हैं। 5, 7, 9 पिच के अंदर इसकी वाइंडिंग करनी है। तो इसी तरीके से चारों सेट की वाइंडिंग की जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर जुड़े रहें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी वाइंडिंग की जानकारी ले तो सकेंगे। देखिए दोस्तों हम तो डेली हमारे वाइंडिंग वीडियो करते के हैं तो हमारे माध्यम को से। वाइंडिंग करना आसान लगता है। तो अगर आप नए हो तो आप इसको वाइंडिंग इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं ताकि आपकी भी वाइंडिंग करने की माध्यम सरल हो सकता है। तो दोस्तों हमने एक सेट की वाइंडिंग कर दी है और अब
दूसरे तीसरे चौथे सेट की वाइंडिंग करनी है। तो दूसरे सेट की वाइंडिंग कर दी है और अब चारों सेट की वाइंडिंग हो चुकी है दोस्तों, और ये चक्की कंप्लीट वाइंडिंग होकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसकी टेपिंग करनी है। तो दोस्तों इसकी टेपिंग किस तरीके से की जाती है वो भी आपको बताते हैं। तो इस तरीके से हमें सेपरेटर लगाना है स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में, ताकि स्टार्टिंग और रनिंग आपस में भिड़े नहीं। तो इस तरीके से हमें कॉटन टेप से टेपिंग करनी है और फिर इसको वार्निश पे ला के सुखाना है। तो दोस्तों इसकी पीछे से टेपिंग हो चुकी है और आगे इसके अंदर सपोर्टर लगा के इसकी कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इस तरीके से रनिंग की है, जो इसकी अब इसके हम स्टार्टिंग के रनिंग के कनेक्शन करेंगे। सिंगल 22 नंबर, फिर 22 हमने नंबर सपोर्टर लगाना, तो हमने और सपोर्टर डबल लगा दिया और अब इसके कनेक्शन करेंगे। 23 नंबर, इस तरीके से दोस्तों 3 इसके रनिंग के वाइंडिंग छोटे छोटे तो कॉमन हो जाएंगे और बड़े बड़े बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों 3 तार के अंदर इसकी वाइंडिंग कर रखी है हमने, रनिंग के अंदर सिंगल और स्टार्टिंग के अंदर कर रखी है। कनेक्शन करके और टेपिंग इस करनी तरीके है, से हमें जो अंदर स्लीव वाले जो लगा के हमने इसके दबा रखे कनेक्शन थे करने स्टार्टिंग हैं। के, और ये बार वाले रनिंग के कॉमन इस तो तरीके अंदर से ही हमें जाएगी और वाइंडिंग मेन करनी मेन है। सप्लाई बाहर आ जाएगी। तो फिर इसके अंदर हमें इसकी मोटर को चलाना है। तो देखिए दोस्तों हमने इसके रनिंग के कनेक्शन करना शुरू कर दिया है और फिलहाल सारे तार बाहर आ चुके हैं, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के, और हमने कंप्लीट इसके कनेक्शन कर दिए हैं और छोटे छोटे कॉमन कर दिए अंदर ही और बड़े बड़े बाहर आ गए। तो इस तरीके से हमने सारे कनेक्शन कनेक्ट कॉमन कर लिए हैं और बाकी बातें जो बाहर आ चुके हैं। आमने सामने डेल्टा कनेक्शन है, रनिंग के अंदर स्टार्टिंग का स्टार कनेक्शन है, और इस तरीके से हमने कनेक्शन कर दिया और अब टैपिंग करनी है। तो दोस्तों की वाइंडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस तरीके से वाइंडिंग लगी है। तो दोस्तों दोनों तरफ से टैपिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इसके अंदर वार्निश मिला रहे हैं ताकि कोई कोयल तार लूज हो तो आराम से सेट हो जाए। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन को और सारे वायर को हमको वार्निश मिलाना पड़ता है ताकि कोई वायर लूज ना रहे, एकदम सेट हो जाए, वाइंडिंग की तरह सेट हो जाए। तो कुछ सिलेट कंपनी की मोटर है दोस्तों, सिंगल बेस आटा चक्की मोटर है। इसकी हमने कंप्लीट वाइंडिंग कर दी है और इसी तरीके से बाकी मोटर की और वाइंडिंग करना बाकी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। क्लच के तार बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों हमने क्लच के तार को तो सेट कर लिया है और अब इसके बेरिंग में ग्रीस कर दिया हमने और फिट कर दिया है। तो दोस्तों ये गाउनर एकदम सेफ है और एकदम क्लच काम कर रहा है। तो ये हमारा क्लच कंप्लीट हो चुका है, फिट हो चुका है और अब इस चक्की को फिट करना है। तो दोस्तों दोनों बेरिंग में हमने ग्रीस लगा दिया, एकदम फ्री चल रही है और अब इसको फिटिंग करना है। तो हमने इसके दोनों टाइप सेपरेटर लगा दिया ताकि कोयल के तार बॉडी का आपस में टच ना हो, ताकि बॉडी में करंट आने की संभावना नहीं रहे। तो दोस्तों इस तरीके से हमें सेपरेटर लगाने हैं और इसके बाद में इसकी फिटिंग करनी है। तो दोस्तों दोनों साइड हमने सेपरेटर लगा दिए और सिलेट कंपनी की, क्रॉम्पटन कंपनी जैसी मोटर है। तो हमें इसके सेल के तार भी पहले अंदर से बाहर निकाल लेने हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसके तार अंदर से ही बाहर निकलते हैं इस तरीके से। तो हमने सेल के तार अंदर से बाहर निकाल लिए, एकदम पैक कर दिया और अब इसके पीछे की बॉडी को फिट करना है। तो दोस्तों हमने आगे का ढक्कन तो लगा दिया है और अब पीछे का रोटर और इसको सेट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको रोटर को अंदर ले जाना है और इसको फिट करना है। तो दोस्तों इससे पहले हमारी बॉडी इसके आपस में टच ना हो, तो हमने सही से सेट कर लिया है वाइंडिंग को और अब इसके ढक्कन को पैक कर लेना है। दोस्तों एकदम सही है हमारी। तो इसको फिट करते हैं। तो सारे तार बाहर निकाल लिए हमने, सेल वगैरह के सारे तार बाहर आ चुके हैं और अब इसको फिट करना है। तो देखिए दोस्तों अब इसको हम सही से फिट करना है और चला के दिखाना है। तो दोस्तों देखिए हमारी मोटर एकदम चल रही है स्मूथली, तो कोई भी करंट नहीं आ रहा बॉडी वगैरह। तो हमारी मोटर एकदम कंप्लीट है। जल्दी से लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों आपका सपोर्ट के लिए। ओके बाय बाय।